नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लगातार 6 से 8 घंटे तक बैठे रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी कुछ वैसा ही नुकसान झेल रही हो जो कि हमें स्मोकिंग करने से होता है। जी हाँ, आजकल डॉक्टर्स एक नई लाइन बोल रहे हैं कि सिटिंग इज द सेकंड स्मोकिंग। कमर दर्द, गर्दन दर्द, पेट निकलना, फैटी लिवर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि डिप्रेशन, इन सभी के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो है हमारी लगातार रेगुलर सिटिंग, गलत तरीके से घंटों बैठना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका गलत पोस्चर किस तरह से आपकी बॉडी को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, और सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स को अपनाकर आप कैसे अपनी पोस्चर को सुधार सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं आप तक हेल्थ से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं, ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख पाएं नेचुरली। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक 30 सेकेंड पोस्चर रीसेट टेक्निक के बारे में, जो कि बिल्कुल आसान है और आप इजीली इसे कर सकते हैं। और ये टेक्निक आपकी गर्दन और कमर को तुरंत आराम दे सकती है। पहले लोग स्मोकिंग को साइलेंट किलर मानते थे, लेकिन आजकल रिसर्च ये बताती है लगातार घंटों तक बैठना भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा क्या होता है जब आप लगातार लंबे समय तक बैठते हैं? आइए जानते हैं। जब कभी भी आप लंबे समय तक एक जगह पर टिककर बैठ जाते हैं, तो आपका सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, आपकी बॉडी से कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और आपकी बैक की जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती है। और साथ ही साथ आपकी नेक और स्पाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर आप जिम जाते हैं, लेकिन आपका जो है पूरे दिन सिटिंग का वर्क रहता है, तो वो जिम जाना भी आपको उस हार्म से नहीं बचा सकता। आप ये सोचते हो कि मैं तो 1 घंटे जिम जाता हूँ डेली, और फिर 10 घंटे आप बैठकर काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो जो सिटिंग की वजह से आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, आपका पोस्चर जो बिगड़ता जा रहा है, वो जिम जाने से भी आप सेट नहीं कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि गलत पोस्चर किस तरह से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए सबसे पहला है टेक्स्ट नेक। जब आप बार बार गर्दन को नीचे करके मोबाइल की तरफ देखते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गर्दन के ऊपर 20 से 25 किलो एक्स्ट्रा वजन पड़ता है, और धीरे धीरे इससे आपके अंदर नेक पेन होने लगता है, हेडेक रह सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और शोल्डर स्टिफनेस आपके अंदर रह सकती है। दूसरा, इसकी वजह से हो सकता है कि राउंडेड शोल्डर्स आपके अंदर हों। जब कभी भी आप लंबे समय तक लैपटॉप के सामने झुककर बैठते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं इस तरह से, तो इन्हें हम राउंडेड शोल्डर कहते हैं। इस पोस्चर के अंदर आपके जो शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, और आपकी चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, और बॉडी जल्दी थकने लगती है। तीसरा है लोअर बैक पेन। आपका गलत पोस्चर आपकी स्पाइन की जो नेचुरल कर्व होती है उसको बिगाड़ देता है। इसलिए लंबे समय तक बैठने वाले लोगों के अंदर आपने सुना होगा स्लिप डिस्क, सियाटिका, क्रॉनिक बैक पेन जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। चौथा, पेट निकलना और वेट गेन होना। अनकंट्रोल्ड जो वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे भी सिटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सिटिंग के अंदर जब हम रहते हैं लंबे समय तक, तो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, और ये कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो ये फैट के फॉर्म में जमा होती जाती हैं और सेंट्रल ओबेसिटी को बढ़ाती है। पांचवा, हार्ट और डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती है। रिसर्च ये बताती है कि लंबे समय तक बैठे रहने से हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारी पोस्चर खराब है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके अंदर है, तो समझ जाओ कि आपकी पोस्चर खराब हो चुकी है। इसके वार्निंग साइंस हैं बार बार गर्दन में दर्द होना,
शोल्डर्स के अंदर स्टिफनेस रहना, कमर दर्द, जल्दी थकान, लगातार हेडेक या फिर बैठते समय आगे की तरफ झुक जाना, चलते समय कंधे आगे रहना, ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि आपका पोस्चर बिगड़ चुका है। अब इस बिगड़े हुए पोस्चर को सुधारें कैसे? इसके लिए हम कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। तो गोल्डन रूल नंबर 1 है कि जब कभी भी बैठें, अपने कान, शोल्डर्स और हिप्स सीधी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रखें। गोल्डन रूल नंबर 2 है मोबाइल अपनी आंखों के लेवल पर लाकर देखें। गर्दन को नीचे झुकाकर मोबाइल देखने की जो आपकी हैबिट है उसको आपको चेंज करना है। इससे गर्दन पर प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। गोल्डन रूल नंबर 3 है कि सिटिंग हमें लगातार नहीं करनी है। हर 30 मिनट के बाद में आपको अपनी सिटिंग पोजीशन से उठना है, खड़े होकर थोड़ा सा स्पॉट जॉगिंग आपको करनी है या फिर इधर उधर टहल लेना है। जस्ट फॉर 1 मिनट आपको हल्की एक्टिविटी करनी है। यह आपकी स्पाइन और ब्लड सर्कुलेशन दोनों के लिए ही जरूरी है। गोल्डन रूल नंबर 4 है कि चेयर सेटअप सही रखें। जब कभी भी चेयर पर बैठें तो अपने पैरों को पूरी तरह से जमीन पर टिकाकर फ्लैट करके बैठें। आपके घुटने जो हैं वो 90 डिग्री के ऊपर मुड़े हुए रहने चाहिए। बैक आपकी चेयर से सपोर्टेड होनी चाहिए और स्क्रीन आपकी आंखों के जस्ट सामने होनी चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 5 है कि आपकी जो कोर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए। स्ट्रॉन्ग कोर आपकी पोस्चर को नेचुरली इंप्रूव करता है। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं प्लैंक, ब्रिज, वॉल पोस्चर होल्ड और स्ट्रेचिंग। ये सभी एक्सरसाइजेज आपको रेगुलरली करनी चाहिए ताकि आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। अब हम बात करते हैं 30 सेकेंड पोस्चर रिसेट टेक्निक के बारे में, जो कि एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है। अपने शोल्डर्स को पीछे की साइड में ले जाइए, चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाइए और अपनी जो चिन है उसको हल्का पीछे की तरफ टक कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। इससे आपका पोस्चर इंस्टेंटली करेक्ट होता है और यह पोस्चर आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर को कम करने के अंदर काफी मदद करता है। इसलिए हमेशा ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स, गेमर्स, ड्राइवर्स और जो मोबाइल यूजर्स होते हैं या फिर कुछ लोग जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज हैं, उनको हमेशा इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए और अपने पोस्चर को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए इनको प्रॉपर स्टेप्स उठाने चाहिए। याद रखिए हमारी बॉडी जो है ये मूवमेंट के लिए बनी है, पूरे दिन कुर्सी पकड़कर बैठने के लिए नहीं बनी है। आज से ही छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू कीजिए। सीधे बैठिए, हर थोड़ी देर के अंदर उठिए और अपनी स्पाइन को बचाइए, क्योंकि कई बार इलाज दवाओं के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ आपके सही पोस्चर के अंदर छिपा हुआ होता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को सिटिंग जैसी दूसरी जो स्मोकिंग है, सेकंड स्मोकिंग है, उससे होने वाली दिक्कतें जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे वो बच पाए और अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए उन्हें क्या स्टेप्स उठाने हैं उसके बारे में उन्हें प्रॉपर जानकारी मिल पाए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।